चलिए अब बताते हैं हमारे पैनल में कौन कौन है। जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्वेदी से बात करेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गाबा सर, मानस जायसवाल, सचिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचित जैन और सौमिल मेहता। यतिन से 2:20 पर जानेंगे ओएमसी शेयरों की तेज़ी का ट्रिगर, और 2:25 पर सेम ट्रिगर पर यानी कि क्रूड के भाव गिरने पर और किन सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, ये मिताली से बात करेंगे। 2:30 यतिन से फिर जानेंगे रिलायंस पर ब्रोकरेज क्यों है बुलिश। 2:50 पर मिताली से जानेंगे बाजार को क्यों नहीं मिल रहा है एफआईएस का साथ। 2:55 पर बिग मार्केट वर्सेस हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनाय। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, बीटीएसटी कॉल्स और मार्केट की स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ लाइंड अप है शो में। हमारा पैनल तैयार है, एक बार चलते हैं उनके पास। गुड आफ्टरनून। आप चलते सचिदानंद उत्तेकर जी के पास। सचिन जी ने भी सुबह सुबह एक मैं 10 के दिन ट्रेड में एक अपना व्यू शेयर किया था निफ्टी पे। ऑलमोस्ट 22,520 वो हिट हो गया। सचिन, नाइस कमेंट्स, मतलब इंडेक्स पे आपका व्यू ठीक निकला वो। अब आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर पेटीएम पे मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस ट्रेड लेना चाहिए। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद कल की जो प्राइस एक्शन थी वो काफी कमेंडेबल थी। एक काइंड ऑफ रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर बेस पे नजर आया है। 680-700 के आसपास एक अच्छा बेस है। एंड अगर हम ये डिक्लाइनिंग सीक्वेंस को देखें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का कंफर्मेशन है यहाँ पर। इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है प्राइस पे भी यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन जल्दी नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर पेटीएम में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 755 का। पैटर्न के लिहाज से टारगेट है लगभग अराउंड 782 का। स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, यहाँ से लगभग अराउंड 710 पे ही लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। एंड खरीदारी करनी है पेटीएम के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, चलिए एक बार आप 2 स्टॉक्स और बात करते हैं। एक बार एशियन पेंट्स और एचपीसीएल की बात करते हैं। अच्छा सचिन, सिंस आज हमारे पास क्रूड एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, आपने आपके हाउस में क्या व्यू लिया गया है क्रूड पर, प्लस कंसिडरिंग दिस आई थिंक क्रूड, अब किन किन स्टॉक्स को आप चेस कर रहे हैं? अभी आपने एशियन पेंट्स पर उसको सुना भी, आप क्या क्या चेस कर रहे हैं और आपकी इस वक्त लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में क्या क्या अपीयर हो रहा है जो क्लाइंट से भी सिमिलर नोट पे व्यू शेयर किया गया है? वीरेंद्र जी, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हमने 2-3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से पहला था कैपिटल गुड्स, जहाँ पर काफी क्लियर कट संकेत थे एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन के। वहां पर मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट रैली ऑलरेडी बिल्टअप हो चुकी है। जो सेकेंड इन लाइन है, जहां पर मुझे लग रहा है काफी बड़ा एग्जॉशन आ चुका है ऑन द डाउन साइड, वो है रियल एस्टेट। एंड वहां पर भी जिस तरीके से स्टॉक्स अभी रिवर्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है वहां पर भी एक प्रोबेबल बॉटम इन प्लेस है। एंड जैसे आपने मेंशन किया क्रूड ऑयल का, तो आई थिंक एचपीसीएल बीपीसीएल में या ओएमसीज में जिस तरीके से एक इन्वर्टेड मूव आई थी, वो पर्टिकुलर मूव अभी एब्जॉर्व हो चुकी है। एंड जिस इंटेंसिटी से ये रिवर्सल्स बने हैं क्लियर कट प्राइस पे, ये इम्पल्स वेव के ही लक्षण है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले नजर आना चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉन्ग बायस रखना है। जहां तक क्रूड का सवाल है, आई थिंक ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में लगभग अराउंड 64 से लेके 60 लेवल्स तक एक अच्छा ड्रॉप ब्रेंट क्रूड में नजर आना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेंड में ब्रेक डाउन हुआ है क्रूड में। एंड मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी अभी शुरू हुआ है। तो 64 से लेके 60 के लेवल्स के लिए वेल पोजिशनड है। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे जरूर नजर रखनी चाहिए। चलिए बाकी की ट्रेड्स पूरी करते हैं। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन बताइए, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंटम आई थिंक निफ्टी बैंक में अनफोल्ड होना चाहिए। एंड वहां पर मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट होगा। सो 49,000 के लेवल को पार करने के लिए मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में 1700-1740 तक की एक मूव बननी चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 1690 तक अगर डिक्लाइन मिलता है तो खरीदारी जरूर कीजिए। स्टॉप लॉस आपको 1682 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1734 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1750 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक की फ्यूचर्स में। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक के भी मुरीद हैं इस ज़माने में। इस वक्त 1696 पर आपका एक बाय कॉल आ गया है पे एचडीएफसी बैंक पे। दैट्स गुड फॉर निफ्टी बैंक। खैर, ये थी आज की क्लोजिंग और अच्छा ये 2 दिन का रुझान रहा। कल शुक्रवार वीकेंड फैक्टर बाजार पे हावी रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वॉल स्ट्रीट का संकेत अच्छे हों।
अनुज और मैं फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे मुनाफे की तैयारी में, और उससे पहले 7 बजे मॉर्निंग कॉल आशीष और मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।